चाणक्य नीति 7 जगह बिना बुलाए भी जरूर जाओ। 7 places you must visit without invitation। क्या आपने कभी सोचा है, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत, उसका पद या उसकी शोहरत नहीं होती। असल पहचान तो तब बनती है जब वो समझ पाता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। जीवन का हर कदम, हर उपस्थिति आपके चरित्र की गवाही देती है। और अगर आप सच में चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आज की ये बातें आपकी सोच को हिलाकर रख देंगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां न जाना ही बेहतर है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां चाहे बुलावा मिले या न मिले, पहुंचना ही धर्म है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 7 स्थान जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। ये सिर्फ सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि आपके मानव धर्म और आत्मा की पुकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन यात्रा। 1. भाई या मित्र की पुत्री का विवाह। सोचिए जरा, आपका मित्र या भाई जिसने आपके साथ बचपन जिया, जिसने आपके सुख दुख देखे, जब उसकी बेटी के जीवन का सबसे बड़ा अवसर आता है, विवाह, तो क्या आप सिर्फ इसलिए दूर रहेंगे क्योंकि बुलावा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवाह कोई साधारण आयोजन नहीं है, ये तो एक यज्ञ है। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। अगर आप वहां बिना बुलाए भी पहुंचते हैं, तो यह संदेश जाता है कि आपके रिश्ते शब्दों में नहीं, कर्मों में जिंदा हैं। कल्पना कीजिए, सालों से आपके और आपके मित्र में दूरी रही हो, बात तक न हुई हो, लेकिन उसकी बेटी के विवाह में आप अचानक पहुंच जाएं। उस पल उसके दिल का बोझ पिघल जाएगा, उसकी आंखों में पुराने दिनों का विश्वास लौट आएगा। याद रखिए, वरमाला के समय, कन्यादान के समय और विदाई के उस भावुक क्षण पर परिवार की आंखें अपनों को खोजती हैं, और जब उन्हें भीड़ में आपका चेहरा दिखता है तो उनके आंसुओं में भी सुकून उतर आता है। 2. गुरु का घर। आचार्य चाणक्य ने कहा था, हे चंद्रगुप्त, गुरु का स्थान देवताओं से भी श्रेष्ठ है। मां जन्म देती है, पिता पालन करते हैं, लेकिन गुरु अज्ञान के अंधेरे से उठाकर ज्ञान का सूरज दिखाते हैं। गुरु का घर कोई साधारण घर नहीं होता, वो तो तीर्थ है, एक मंदिर है जहां 4 दीवारें नहीं बल्कि संस्कारों की खुशबू होती है। एक शिष्य रोज अपने गुरु के घर जाता था, कभी अन्न का दाना लेकर तो कभी जल का कलश लेकर। गुरु ने पूछा, वत्स, तुम रोज क्यों आते हो? क्या हर दिन नई शिक्षा मिलती है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, शिक्षा तो आप जब चाहें देते हैं, लेकिन आपके चरणों में बैठने का अनुभव ही मेरे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही भाव तुम्हें महान बनाएगा। याद रखिए, गुरु के घर बिना बुलाए जाना शिक्षा लेने से भी ज्यादा विनम्रता सीखने का अवसर है। 3. सत्संग, साधु संतों का संग। क्या आपने कभी गौर किया है, मनुष्य का मन नदी जैसा होता है। अगर सही दिशा न मिले तो या तो बाढ़ लाता है या दलदल में फंस जाता है, लेकिन सही दिशा मिल जाए तो जीवन को पोषित करता है। वही दिशा मिलती है सत्संग से। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप चोरों की संगति करेंगे तो चोरी सहज लगेगी, आलसियों के बीच रहेंगे तो मेहनत बोझ लगेगी, लेकिन अगर संतों के संग बैठेंगे तो आपके भीतर का सोया हुआ धर्म जाग उठेगा। सत्संग में बुलावे का इंतजार मत कीजिए। अगर कहीं संत आए हैं, भजन हो रहा है, धर्म की बातें हो रही हैं, तो वहां पहुंच जाइए, क्योंकि सत्संग मन का स्नान है। जैसे नहाने से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही सत्संग से आत्मा पवित्र होती है। 4. माता पिता का घर। क्या माता पिता ने आपको पालते समय कभी बुलावा भेजा था? कभी चिट्ठी लिखकर कहा था कि बेटा, आज मैंने खाना बनाया है, चाहो तो आ जाना? नहीं, उन्होंने तो बिना कहे ही अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया। फिर उनके घर जाने के लिए निमंत्रण क्यों चाहिए? एक पिता ने बेटे को चिट्ठी लिखी, बेटा, हमें बुलाओ मत, हमें बुलावे की जरूरत नहीं। अगर तुम आओगे तो यह आंगन हंसेगा, नहीं आओगे तो सूना रहेगा। पढ़ते ही बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। उनके घर जाना, उनके चरण छूना आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। 5. बीमार व्यक्ति का घर। बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, ये मन को भी अकेला कर देती है। बीमार इंसान दवा से ज्यादा इंतजार करता है अपने अपनों की उपस्थिति का। वो चाहता है कोई उसका हाथ थाम ले और कहे, तुम अकेले नहीं हो। अगर आप सोचते हैं कि बुलावे का इंतजार करेंगे, तो आप सबसे बड़ा अवसर खो देते हैं। याद रखिए,
बीमार इंसान का आंसू ही उसका बुलावा है। 6. शमशान, अंतिम संस्कार स्थल। लोग जन्मदिन में तो जाते हैं, पार्टियों में सज धज कर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में बहाने बनाने लगते हैं। शमशान ही असली विद्यालय है। वहीं अहंकार टूटता है, वहीं धन दौलत पद शोहरत सब बेकार लगते हैं, वहीं सच्चाई सामने आती है। एक दिन हमें भी जाना है। किसी के अंतिम संस्कार में पहुंचना सिर्फ सम्मान नहीं, ये खुद को याद दिलाना है कि जीवन क्षणभंगुर है। 7. संकटग्रस्त मित्र का घर। मित्र वही है जो सुख में नहीं, संकट में भी आपके साथ खड़ा हो। सैनिक की कहानी याद कीजिए। उसका हाथ कट गया, आंखों की रोशनी चली गई, लोग उससे मिलने नहीं आए, लेकिन उसका बचपन का मित्र बिना बुलाए पहुंचा। उसने कहा, तेरे आंसू अब मेरे हैं। यही है सच्ची मित्रता, यही है संकटग्रस्त मित्र के घर जाने का धर्म। 7 नीतियों का सार। दोस्तों, अब आपने जाना ये 7 जगह हैं। 1. भाई या मित्र की पुत्री का विवाह। 2. गुरु का घर। 3. सत्संग। 4. माता पिता का घर। 5. बीमार का घर। 6. शमशान। 7. संकटग्रस्त मित्र का घर। इन 7 नीतियों पर बिना बुलाए जाना ही असली धर्म है। यही इंसानियत है, यही रिश्तों की असली कसौटी है। अगर इन नीतियों को जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सिर्फ अच्छा नहीं होगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए। सब्सक्राइब कीजिए माधुरी मोटिवेशन चैनल को, जहां शब्द बदलते हैं जिंदगी। लाइक कीजिए अगर मानते हैं कि रिश्तों, गुरु, सत्संग और मित्रता की ये शिक्षा हर किसी के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये संदेश सुनना जरूरी है, और कमेंट में बताइए इन 7 नीतियों में से कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा और क्यों। याद रखिए, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद पहला कदम बढ़ाते हैं।